क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड तो थर्ड में क्या है देखो 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है बेटा 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का ना, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। ये इंपॉर्टेंट लगवाया था, ठीक है। अब देखो इसको वैसे ही करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया था। तो यहाँ पे देखो बेटा a की वैल्यू बेटा कितनी है 6, b की वैल्यू बेटा कितनी है -7, c की वैल्यू बेटा कितनी है -7। क्लियर है, आपने लिख लिया। अब आपको देखो क्या करना है 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है बेटा 7 के साथ। सॉरी बेटा इसको आपको जमाना पड़ेगा ना। अब ये क्वेश्चन से अब इसको आप पहले क्या करो बेटा अरेंज कर लो, मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा 6x² है, यहाँ पे 7x क्या आएगा बेटा दूसरे टर्म्स में आएगा, और ये जो 3 है बेटा कांस्टेंट नंबर है, ये थर्ड टर्म्स पे आएगा। क्लियर है। अब आपने क्या कर दिया देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी देखो जैसे कि मान लो कि अब बात को समझो जिससे मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन है बेटा, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या ये अपने नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है बेटा ये ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c। यानी आगे के जो दो टर्म्स रहेंगे बेटा वो वेरिएबल वाले रहेंगे, मतलब x वाले रहेंगे, और जो लास्ट जो टर्म रहेगा वो क्या रहेगा बेटा आपका कांस्टेंट टर्म वाला रहेगा। कौन सा टर्म कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट नंबर रहेगा। तो यहाँ पे देखो यानी कि जो बीच में बेटा ये कांस्टेंट नंबर है, जबकि 3 को कहां होना चाहिए बेटा लास्ट में होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इसकी तरह क्या करना पड़ेगा अरेंज करना पड़ेगा, यानी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 6x² पहले आएगा, सेकंड नंबर पे बेटा ये आएगा, और तीसरे नंबर पे ये आएगा। देखो बड़ी इजीली हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे देख बताओ a की वैल्यू बेटा कितनी होगी 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3। अब 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे बेटा 3 के साथ, तो 6 का इंटू 3 के साथ करोगे बेटा कितना आएगा 18। कितना आएगा 18। अब ये देखो 18 किसके किसके टेबल में आता है। तो पहले तो हमने देखा 2 के टेबल में 9 बार में आता है, फिर देखा 3 के टेबल में 6 बार में आता है, उसका देखो 6 के टेबल में 3 बार में है ना। ओके, और भी आता है 80 के टेबल में भी आता है, बस आपको इतना ही लेना। अब देखो क्या 9 के टेबल कोई बात नहीं, बस हमको ये 3 नंबर से मतलब बस। अब देखो 3 के बगल में क्या बेटा माइनस, यहाँ पे क्या लगा माइनस, यहाँ भी क्या लगा माइनस, यहाँ भी क्या लगा माइनस। चलो 9 2 जा 18, यहाँ भी क्या लगा माइनस। अब देखो किसको माइनस करने पे प्लस का 7 आ रहा है, किसको माइनस करने पे। अगर मैं इसको माइनस करता तो माइनस क्या आता है बेटा, अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो कितना आता है, अगर मैं इसको माइनस करता तो कितना आता है, लेकिन अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो कितना आता है प्लस का 7। यानी कि देखो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है कि अगर 9 का मल्टीप्लाई 2 में कर रहा हूं तो कितना आ रहा है बेटा 18, और उसी संख्या का माइनस करने पे कितना आ रहा है बेटा 7 आ रहा है, यानी मिडिल टर्म्स आ रहा है। क्लियर है। तो 9x में से 2x को माइनस किया तो कितना आ गया बेटा 7x। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इस 7x की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा 9x माइनस का 2x। कैसे लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में। क्लियर है, क्योंकि 9 में से 2 गया कितना आ गया बेटा 7, और 9 का इंटू 2 में कितना आ गया 18 आ गया। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6x² माइनस 7x से बताओ क्या लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में 9x माइनस का 2x, और -3 इक्वल बेटा क्या आ गया 0। अब देखो यहाँ पे 6x² है, माइनस का मल्टीप्लाई 9x में कितना आ गया -9x, माइनस माइनस बेटा क्या आ गया +2x, और -3 इक्वल बेटा कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ से बेटा कॉमन निकालना आपको सबको आता है, यहाँ से कॉमन निकाल दिया, एक एक पेयर बना दिया। अब यहाँ से देखो 6x² माइनस का 9x है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे 6 के टेबल, देखो 6 किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में भी है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने 6 को ब्रेक कर दिया 3 के टेबल से, 3 2 जा 6। अब देखो यहाँ पे x 2 बार था, x 2 बार लिख लिया। अब देखो इसको ब्रेक कर दो किससे 3 से, इसको आपने 3 से ब्रेक किया तो इसको भी आप 3 से ब्रेक कर दो, 3 3 जा 9x। अब देखो बेटा 3x यहाँ भी है, और देखो बेटा 3x यहाँ भी है, दोनों जगह यहाँ भी 3x यहाँ भी 3x है, तो 3x से पकड़ा और बाहर कर दिया, बाहर कर दिया तो बचा क्या बेटा ये वाला 2 बचा, और ये वाला x, और ये माइनस, और ये 3। अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आता डायरेक्टली तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कॉमन निकाला देखो, तो इससे क्या कॉमन निकल गया बेटा 3x ब्रैकेट में 2x - 3। अब जब वापस को इसी को सब सॉल्व करोगे ना बेटा तो देखना वही का वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हमने क्या कॉमन निकाल लिया बेटा 3x ब्रैकेट में 2x - का 3। ये उनके लिए जिनको कॉमन निकालना नहीं आता।
अब देखो यहाँ पे बेटा 2x माइनस का 3 है, यहाँ पे कोई चीज कॉमन है क्या? नहीं। यहाँ पे 2 है क्या? यहाँ पे x है क्या? तो उस केस में क्या निकालोगे? प्लस का 1 कॉमन निकालो। जब दोनों में से कोई कॉमन नहीं होता तो प्लस का 1 क्या निकलता है बेटा? कॉमन निकलता है। तो यहाँ पे 2x माइनस 3 इसको वैसे का वैसे ही लिखो, ठीक है। तो 1 कैसा है देखो बेटा, प्लस में 2x माइनस का 3 इक्वल में 0। अगर आप नहीं भी कर पा बेटा देखो 2x माइनस 3 यहाँ भी है तो यहाँ भी आएगा, अगर यहाँ 4x माइनस 3 तो यहाँ भी क्या आएगा? 4x माइनस 3। क्लियर? मतलब जो यहाँ होगा वही यहाँ कहाँ होगा बेटा? यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ बेटा 2x माइनस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2x माइनस 3 क्या निकल गया? कॉमन। अब बचा क्या बेटा? 3x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 3x प्लस 1 इक्वल में क्या आ गया? अब देखो बेटा 3 माइनस का इस साइड गया तो क्या आ गया बेटा? प्लस का आ गया। अब यहाँ भी देखो बेटा 1 प्लस का इस साइड गया तो बेटा क्या आ गया? माइनस का। अब देखो 2x साथ कैसा बेटा? मल्टीप्लाई में, और इस साइड जाएगा तो क्या आएगा बेटा? डिवाइड में आएगा। तो पहली वैल्यू क्या कहलाएगी? अल्फा। अब उसी प्रकार बेटा यहाँ पे देखो 3 कैसा बेटा? x के साथ बेटा मल्टीप्लाई में, और इस साइड जाएगा तो क्या आएगा बेटा? डिवाइड में आएगा। तो बताओ ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा? बीटा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ हमने अल्फा की वैल्यू निकाल लिया और यहाँ हमने बीटा की वैल्यू निकाल लिया। अब बताओ यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बताओ, जब भी मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार वीडियो पॉज करके देखो बेटा, यहाँ पे कॉमन निकालना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है बेटा? जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करना है किसके बीच बेटा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बीच। अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है? 3/2। तो अल्फा का प्लेस पे क्या पुट करो? 3/2। अब देखो यहाँ बीटा है तो बीटा की वैल्यू बेटा कितनी है? -7/3। तो यहाँ पे क्या पुट करो? -1/3 है। अच्छा क्या है? -1/3। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? -1/3। अब माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा? माइनस। अब देखो b, तो b की वैल्यू बेटा कितनी है? -7। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का a की वैल्यू बेटा कितनी है? 6। तो a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 6। ओके, तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ बेटा। अब देखो 3/2। अब देखो प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू देखो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? 7/6। ओके, अब देखो बेटा यहाँ कैंसिल करो। 3 2 जा 3 1 3 3 जा 2 1 जा, तो 7/6। और यहाँ भी कितना आ गया? 7/6। यहाँ भी कितना आ गया? 7/6। तो LHS इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? तो ये किसके बीच में निकल गया? अल्फा प्लस बीटा के बीच। अब सेकंड किसके बीच में निकालेंगे बेटा? अल्फा इनटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? C/A। अब अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है? 3/2। तो इसके प्लेस पे क्या आएगा? 3/2। अब देखो बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी बेटा? -1/3। तो -1/3। अब देखो c, तो c की वैल्यू बेटा कितनी है? -3। तो c के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? -3। यहाँ पे a, तो a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 6। तो यहाँ पे कितना आएगा? 6। अब देखो 3 का इंटू -1 में कितना आ गया? -3। 3 का इंटू 2 में कितना आ गया? 6। और -3/6। तो LHS इज इक्वल टू कितना आ गया? RHS। चाहो तो इसको काट भी सकते हो, चाहो तो इसको काट भी सकते हो बेटा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ओके, कॉपी कर लो। अब देखो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है फर्स्ट का फिफ्थ। फर्स्ट का बेटा फिफ्थ देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। t² माइनस का 15 ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब देखो t² माइनस 15 देखो बहुत इजी है बेटा। t² माइनस का 15 इक्वल में क्या आ गया? 0। अब t² 15 माइनस का इस साइड गया तो क्या आ गया? प्लस का। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्लस माइनस का √15। क्लियर है? यहाँ पे देखो हमको 2 t की वैल्यू मिल गई। एक t की वैल्यू कैसे मिली बेटा? प्लस का 15, और एक t की वैल्यू देखो किसमें मिली? माइनस का √15। तो पहली वाली वैल्यू क्या कहलाएगी बेटा? और दूसरी वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? तो यहाँ पे हमने देखो क्या किया बेटा? t² माइनस 15 था, यहाँ पे क्या लगा? इक्वल में 0। 15 माइनस इस साइड गया तो क्या आ गया? प्लस का। जैसे ही यहाँ से 2 हटाया तो यहाँ पे क्या लग गया? प्लस माइनस का √15। मतलब यहाँ पे t की आपको 2 वैल्यू मिल गई, एक बार प्लस की मिली, एक बार क्या मिली? माइनस की। अब जस्टिफाई कर दो। कैसे बेटा? अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? √15। बीटा की वैल्यू कितनी बेटा? माइनस का माइनस। अब देखो b, तो b के प्लेस b की वैल्यू क्या यहाँ पे? नहीं है। a की वैल्यू कितनी बेटा? 1। b की वैल्यू कितनी है? 0। c की वैल्यू कितनी है? माइनस का √15। यहाँ पे b की वैल्यू नहीं है देखो बेटा। a की वैल्यू देखो t² के बगल में क्या? 8
है ना। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, लेकिन यहाँ पे देखो b की वैल्यू है क्या, नहीं। c की वैल्यू देखो यहाँ पे माइनस का रूट 15, तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे देखो अगर b के प्लेस पे 0 रखेंगे और उसको a से डिवाइड करेंगे तो कितना है बेटा 0 ही है। अब देखो रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15 इक्वल में 0, देखो ये कितना आ गया 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, तो LHS इज इक्वल टू कितना आ गया। अब सेकंड वाला करो बेटा, अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा रूट 15, बीटा की वैल्यू कितनी बेटा रूट 15 माइनस का, उसी प्रकार देखो c की वैल्यू बेटा कितनी है माइनस का रूट 15। ओके देखो रूट 15 का इनटू रूट 15 में करो कितना आएगा माइनस 15, और यहाँ पे बेटा कितना, सॉरी यहाँ पे माइनस 15, यहाँ पे माइनस का 15, तो LHS इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, देखो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ओके बन जाएगा कॉपी। अब देखो बेटा एक्सरसाइज 2.2 का हमने फर्स्ट भी कर लिया, थर्ड भी कर लिया, फिफ्थ भी कर लिया। अब जो सिक्स्थ वाला है ये आप लोग ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, और अगर नहीं बने तो मेरे से पूछना। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन से, क्वेश्चन फर्स्ट का सिक्स्थ वाला आप लोग ट्राई करना बाद में। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फोर्थ और इसके बाद फिफ्थ। ये 4 क्वेश्चंस करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 2 के। तो मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, पढ़ो एक बार क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा एग्जांपल की तरह है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल करवाया था, एग्जांपल नंबर कौन सा 4 करवाया था, 4 करवाया था, कौन सा करवाया था 4 करवाया था। एग्जांपल नंबर 4 की तरह है, आपको 2 वैल्यूज गिवन है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1/4 माइनस 1, ये आपको 2 वैल्यू गिवन है। इससे आपको क्या करना है बेटा, इससे आपको आइडेंटिटी बनानी है, यानी क्या बनाना है इसको आइडेंटिटी, मतलब एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बनानी है। समझो बात को, यानी आपके पास देखो बेटा 2 वैल्यू गिवन है, इससे आपको स्टैंडर्ड जो आइडेंटिटी होती है वो आपको बनानी है, यानी ax² प्लस bx और प्लस c, यानी इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? ओके तो यहाँ पे देखो 2 वैल्यू बेटा, तो जो पहली जो वैल्यू कहलाएगी वो क्या कहलाएगी बेटा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा 1/4। उसी प्रकार देखो यहाँ पे जो सेकंड जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी बेटा अल्फा इनटू बीटा। तो अल्फा इनटू बीटा कितना माइनस का 1। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे क्या आएगा 1/4 और माइनस बी अपॉन बीटा कितना आएगा ए। अब यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, तो इसके प्लेस पे क्या पुट करूंगा -1 सी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे बेटा a की वैल्यू बेटा कितनी है बेटा 4 है, तो यहाँ भी देखो a की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा 4। तो जब a की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे तो ऊपर भी क्या रखना पड़ेगा बेटा 4, ऊपर भी क्या रखेंगे 4। तो अब देखो यहाँ पे बेटा a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, देखो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई, देखो कितनी आ गई 4। और देखो b की वैल्यू देखो ये माइनस उठ के कहां चला जाएगा बेटा यहाँ पे, तो बेटा b की वैल्यू बेटा कितनी आ गई माइनस का 1। अब देखो c, तो c की वैल्यू बेटा कितनी आ गई माइनस का 4, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 4। क्यों बेटा देखो अगर देखो बेटा a की वैल्यू बेटा कितनी यहाँ पे 4, तो यहाँ भी a की वैल्यू क्या रखेंगे 4। लेकिन जब यहाँ पे a की वैल्यू बेटा 4 रखेंगे तो ऊपर भी 4 का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 का इंटू 1 में कितना आ गया बेटा -4, तो ये हमको क्या मिल गई c की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू, यहाँ से b की वैल्यू और यहाँ से क्या मिल गई c। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, एक मेथड है इसकी, 2 और मेथड है, ठीक है ना। अब देखो इसको किस में लगना है बेटा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में क्या होता है बेटा ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c। अब देखो a की वैल्यू बेटा कितनी है 4, तो a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 4x²। अब देखो यहाँ पे b है तो b के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -1। अब देखो बेटा -1 और यहाँ पे क्या बेटा x। अब 1 का इंटू x में करेंगे तो कितना आएगा बेटा x। अब देखो यहाँ पे c है तो c की वैल्यू बेटा कितनी है -4, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे -4। ओके तो ये हमने क्या बना लिया बेटा एक पॉलिनोमियल बना लिया, यानी एक बहुपद बना लिया, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, कॉपी कर लो। आ गया समझ में? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला देखो √2, 1/3। चलो इसको भी करते हैं। तो पहली वैल्यू क्या कहलाती है अल्फा प्लस बीटा √2 और दूसरी वैल्यू क्या कहलाएगी अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है सभी को पता है -b/a।
अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा, √2, तो माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या बेटा, 1/3, सी अपॉन ए। अब a की वैल्यू देखो कितनी बेटा, 3 है, तो यहाँ भी a क्या रखना पड़ेगा, 3, और ऊपर भी 3 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला, अगर बेटा a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी a की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 3, और ऊपर भी 3 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो हमको a की वैल्यू बेटा देखो कितनी है, 3, और यहाँ भी a की वैल्यू कितनी है, 3, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 3। अब देखो बेटा ये जो माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे हो जाएगा, तो b की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, -3√2। उसी प्रकार देखो यहाँ पे c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। अब इसको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी रख दो, क्या होता है देखो, ax² ± bx ± c, तो a के प्लेस पे क्या आएगा बेटा, 3x²। अब देखो b, तो b की वैल्यू बेटा कितनी है, -3√2x। अब देखो यहाँ पे c, तो c की वैल्यू बेटा कितनी है, 1, तो ये हमारा क्या आ गया, ओके। आगे समझ में कैसे किया, देखो बेटा यहाँ पे a की वैल्यू बेटा 3 थी, तो हमने यहाँ भी a की वैल्यू क्या रख दिया, 3। और जब बेटा यहाँ पे 3 रखोगे तो ऊपर भी 3 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जैसे a की वैल्यू यहाँ पे अगर 4 होगी तो यहाँ भी 4 रखोगे और ऊपर भी 4 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो a की वैल्यू 3 मिल गई, b की वैल्यू बेटा क्या मिल गई, -3√2, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा बेटा, -3√2। अब देखो c है, तो c की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 1। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो बेटा, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, तो कॉपी कर लो इसको, तो हो गया। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पे आ जाओ। 5th वाला करेंगे बेटा, ये 4th आप घर पे ट्राई करना, ये 4th आप सेल्फ ट्राई करना, और नहीं आया तो मुझे बताना। आप क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का 5th देखो क्या है बेटा, -1/4 और 1/4। तो ये जो पहली वैल्यू क्या कहलाती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या कितनी बेटा, -1/4। उसी प्रकार देखो जो सेकंड वाली जो वैल्यू कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, अल्फा इंटू बीटा 1/4। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -b/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा कितनी देखो, 1/4, तो -1/4 यहाँ पे रख दिया, और -b/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या बेटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4, तो यहाँ पे क्या रख दिया, 1/4, और c/a। तो a की वैल्यू देखो यहाँ पे बेटा कितनी है, 4। b की वैल्यू देखो, माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू बेटा कितनी यहाँ पे, 1। अब देखो यहाँ पे c, तो c की वैल्यू बेटा कितनी यहाँ पे, तो अब इसको किसमें रख दो बेटा, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में रख दो। तो क्या कहलाती है बेटा, h² ± bx ± c। तो a के प्लेस पे क्या आएगा बेटा, 4x²। अब देखो b, तो b कितना बेटा, -1, और यहाँ पे क्या है, x है, तो -1 का इंटू x में करेंगे तो कितना आएगा, x। अब देखो c की वैल्यू बेटा कितनी है, 1। तो ये देखो बड़े आराम से हमने क्या बना लिया, एक बहुपद बना लिया, यानी एक पॉलिनोमियल बना लिया। कॉपी कर लो इसको, तो कॉपी कर लिया जी सर। तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बार बार, और आपके इस चैप्टर से आपको पता है 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस के ही लायक हैं आप लोग, और इसी क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहना। उसके बाद देखो आपके सिलेबस से बेटा 2.4 है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये आपका डिलीट हो चुका है, तो इसको आपको नहीं करना है, इसलिए मैं करवा भी नहीं रहा, ठीक है ना। तो जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए इसी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 के भी हम क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उसको नहीं करेंगे। क्लियर है। तो अब आप इसकी क्या करना, घर पे आके ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर लेना और उसके वन वर्ड की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वन वर्ड और जो ऑब्जेक्टिव जो बनेंगे वो इसी मेथड से बनेंगे, जो हमने मेथड किया है इसी मेथड से क्या बन के आएंगे, ऑब्जेक्टिव बन के। ओके, थैंक यू।